जय हिंद दोस्तों और मेरे प्यारे विद्यार्थियों। आज बहुत ही मज़ा आने वाला है। एक मज़ेदार मैथ बताने जा रहा हूँ जो आप लोगों को आनंद ही आनंद देगा। हम लोग क्लास 10th के अध्याय 4 में द्विघात समीकरण पढ़ते हैं। तो द्विघात समीकरण पढ़ने के लिए सबसे पहले द्विघात समीकरण का जो व्यापक रूप है उसके बारे में हम लोग अच्छी तरह से समझें। जैसे आपका क्लास 10 अध्याय 4 में आपको द्विघात समीकरण पढ़ना है। तो द्विघात समीकरण का सबसे पहले हम जानते हैं कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप क्या होता है। तो द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 होता है। अगर इस रूप में कोई भी समीकरण मिलता है तो हम उसको द्विघात समीकरण कहते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए 5x² प्लस 12x प्लस 4 बराबर 0, 4x² माइनस 4x प्लस 1 बराबर 0, 3x² माइनस 2x प्लस 5 बराबर 0। ये सब द्विघात समीकरण के उदाहरण हैं। तो यहाँ पर इसके व्यापक रूप में जो x² के पीछे a है उसको हम कहते हैं x² का गुणांक। यानी कोई आपसे पूछे कि x² का गुणांक कौन है तो जो x² के पीछे है वह उसका गुणांक है, यानी उसके साथ उसका गुणा किया गया है। फिर अगर आप b के बारे में पूछा जाए तो b कौन होता है तो x का गुणांक होता है। यानी जो x के पीछे दिख रहा है वो x का गुणांक है, यानी b x का गुणांक होता है। इसको x का गुणांक बराबर b पढ़ते हैं। और जिसमें x नहीं है उसका नाम अचर पद होता है, जिसको हम अचर पद की जगह पर c कहते हैं। और ये जो a b c तीन वो जो संख्या होती है इसका नाम होता है वास्तविक संख्याएं। यानी a को b को c को तीनों को हम वास्तविक संख्या बोल सकते हैं। यानी कि a का मान, b का मान, c का मान हमेशा बदलता रहता है। वह कोई भी वास्तविक संख्या हो सकती है। आप उसमें 2, 4, 5, -2, -4, -5 या √2 या 1/√2 कुछ भी मान a b c के स्थान पर रख सकते हैं। जैसे कि आपको दिख रहा है कि यहाँ x² के पीछे 5 है तो इसमें a का मान हम बोलेंगे कि 5 है। b का x का गुणांक क्या है 12 है तो ये b का मान है। और इसमें अचर पद क्या है c है। अब ये भी है a का मान इसमें बताना हो तो हम 4 बताएंगे, b का मान बताना हो तो माइनस में 4 बताएंगे, और c का मान बताना हो तो हम 1 बताएंगे। इसमें अगर हमको a का मान बताना हो तो 3 बताएंगे, फिर b का मान बताना हो तो -2 बताएंगे, c का मान बताना हो तो 5 बताएंगे। इस तरह से यदि हमको व्यापक रूप के बारे में डिटेल्स पता चल जाता है तो हम a का मान, b का मान, c का मान सही बताते हैं। तो इस तरह से आप देख रहे हैं कि x² के पीछे जो भी रहेगा वो a का वैल्यू होगा, फिर x के पीछे जो होगा वो b का वैल्यू होगा, और जो अकेला बिना x का रहेगा उसको हम अचर पद कहते हैं, यानी c का वैल्यू होता है। और ये तीनों कुछ भी हो सकते हैं क्योंकि उनको वास्तविक संख्या माना जाता है।
लेकिन ध्यान रखिएगा कि ए का मान आपका कभी भी इस मैथ में शून्य नहीं होना चाहिए। इस व्यापक रूप में ए का मान कभी भी शून्य नहीं होना चाहिए, अन्यथा ये घात खत्म हो जाएगा। शून्य आप यहाँ रखते हैं तो शून्य गुना एक्स स्क्वायर होगा, तो आपका शून्य से गुणा करने पर एक्स स्क्वायर खत्म हो जाएगा, यानी कि आपका द्विघात समीकरण समाप्त हो जाएगा। इसलिए का मान वहां शून्य नहीं रखा जाता है। तो चलिए, अगर हम इसके बारे में जानेंगे तो आखिर एक्स को क्या कहेंगे? चर कहेंगे। जो यह द्विघात समीकरण है वो एक्स चर के पदों में है। इसका चर चेंज भी हो सकता है। इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, ए वाई स्क्वायर प्लस बी वाई प्लस सी बराबर 0। यानी चर भी बदल सकता है। ऐसा नहीं है कि बार बार हमारा एक्स से चर रहेगा। कभी वाई भी चर हो सकता है, कभी जेड हो सकता है, कभी यू हो सकता है, कभी भी हो सकता है। यानी एक्स का भी मान चेंज हो सकता है, चर का नाम भी बदला जा सकता है। ठीक ना? तो चलिए, हम तो पहले इसके बारे में बता दी कि आपका ए क्या है, तो एक्स स्क्वायर का गुणांक है। बी क्या है, तो वह एक्स का गुणांक है। सी क्या है, अचर पद है। और इस तरह से यहाँ ए बी सी का मान आप सीख गए। लेकिन इसका जो मेन चीज है वह एक विविक्तकर या विवेचक कहलाता है, जिसको हम डी से लिखते हैं। यदि आपको द्विघात समीकरण का कोई भी मैथ बताना है, पढ़ना है, और उसका आपको मूल ज्ञात करना है, सबसे मजेदार बात है ये, ध्यान दीजिएगा यहाँ पर कि कोई भी यहाँ पर द्विघात समीकरण है तो इसका मूल ज्ञात करने से पहले इसका इलाज यह सूत्र करता है। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ कि हम क्या बताने जा रहे हैं। ये द्विघात समीकरण जो दिए गए हैं, इनका इलाज ये करता है। जैसे मान लीजिए आपका तबीयत खराब होता है, या कोई ऐसे भी मरीज होते हैं जो पहले से रोगी रहते हैं और ठीक महसूस होने के बाद भी डॉक्टर के पास जाते हैं। तो डॉक्टर पहले क्या करता है? चेकअप करता है। तो डॉक्टर यहाँ पर हम डी को मान रहे हैं। ये सब जो समीकरण दिए जाते हैं, इसको यहाँ जाना पड़ता है अपना चेकअप कराने, और ये चेकअप करता है, बताता है कि आपके पास रोग है कि नहीं है, रोग है तो कौन है और आपका इलाज क्या है। जब ये चेकअप करता है तो इसके बाद ही कोई जाता है मेडिकल पर दवा लेने। अगर एक ही रोग होगा तो ये बता देगा पहले ही, 2 तरह का रोग होगा तो पहले ही बता देगा, और कोई रोग नहीं होगा तो ये पहले ही इलाज कर, पहले ही बता देगा, वहीं से ही रेफर कर देगा, घर आपको भेज देगा। तो यहाँ हम लोग मजेदार बात सीख रहे हैं कि किस तरह से ये डॉक्टर का काम करता है और किस तरह से पहले चेकअप करता है। तो चलिए, हम पहला मैथ को देखते हैं। डी बराबर बी स्क्वायर माइनस 4ac। देखिए, ये इस मैथ को चेकअप कर रहा है। जो पहला ये मैथ है, इसका चेकअप कर रहा है। अब इस समीकरण को भेजे हम इसके पास,
ये डॉक्टर का काम कर रहा है। डॉक्टर अब चेकअप करेगा तो सबसे पहले हम चेकअप के लिए इसको बी का स्क्वायर करेंगे, यानी बी आप देख रहे हैं कितना है आपका 12 है, तो ये 12 का स्क्वायर हो जाएगा -4ac का, यहाँ ए हो गया 5 और सी हो गया आपका 4। तो आपका चेकअप हो गया है। यहाँ 12 का 44 होता है, माइनस 16 25 80 होता है, और यहाँ आपका डी का मान आ गया 4। 14 में 8 गया 6, 64 आपका ये प्लस में है। तो जो डी सूत्र है b² - 4ac डी बराबर, ये समीकरण को चेकअप करता है और चेकअप करने के बाद दवा देने का काम करता है। तो दवा देने का काम किस तरह करता है? जब ये प्लस में आता है तो ये बता देता है कि आपके पास रोग कैसा है। कहता है कि 2 वास्तविक भिन्न मूल्य हैं। ये आपको बता दिया कि मूल आपको ज्ञात करना है, तो सबसे पहले आप इस डॉक्टर के पास जाइए, यानी विविक्तर के पास जाइए, विविक्तर निकालिए, वो आपको इलाज करेगा और चेकअप करके बताएगा कि आपका कैसा मूल होगा। तो इस तरह से पहले ही आपको जवाब देता है कि 2 वास्तविक भिन्न मूल हैं, इसलिए आप आगे बढ़ते हैं x का मान निकालने के लिए -b ± आप √d इसमें रख देते हैं और बटा 2a से इसका मूल ज्ञात करते हैं। देखिए b माइनस में है तो यहाँ माइनस है, तो माइनस माइनस प्लस माइनस, डी का मान आप कितना रखे हैं 64 है। चलिए 64 रख देते हैं, 2a, एक का मान आपका है 4, तो 4 प्लस हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस होता है, प्लस माइनस, और 64 का वर्गमूल होता है 28 और 4 दूनी 8। इस तरह से आप देखिएगा कि 4 और 8 आप एक बार जोड़िएगा तो 4 8 12 होगा बटा 8, एक बार 4 में 8 घटाइएगा तो -4 होगा बटा 8 होगा। 12 का 6 4 का टेबल पढ़िए, 4 3 12, 4 दूनी 8, 4 दूनी 8। देख लीजिए यहाँ 2 आपको मूल मिला है, ये पहले ही आपको बता चुका था। यहाँ देखिए 2 वास्तविक भिन्न मूल है, यानी इसके मूल हैं ये पहले ही बता दिया है। कैसा है? भिन्न है। कै गो है? 2 गो है। चेकअप करके पहले ही जवाब दे दिया है। इसलिए द्विघात समीकरण का चेकअप कौन करता है? तो विविक्तर करता है, यही डॉक्टर का काम करता है, यही चेकअप करता है, तब दवा का सलाह देता है कि आप दवा आगे बढ़ के लीजिए और नहीं तो घर चले जाइए। तो आप लोग देखें कि पहला मैथ का इलाज किया और बताया कि आपके पास कौन 2 रोग हैं, तो 2 आपके मूल हैं जो कैसे हैं, तो भिन्न है, वास्तविक मूल तो होंगे, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। यहाँ भी लिख सकते हैं हम इसको, 2 भिन्न वास्तविक मूल हैं। चलिए अब देखिए दूसरे का चेकअप कैसे करता है। चलिए अब दूसरे का चेकअप करने हम चल रहे हैं। देखिए पहला आपका हो गया, दूसरा में आपका ए का मान देखिए 4 है, बी का मान -4 है, सी का 1 है। तो आप इसमें चेकअप के लिए डी के पास जाइए, डॉक्टर है मान लीजिए, इसको चेकअप कर रहा है, तो बी का मान कितना है आपका -4 है,
तो मान लीजिए आपका -4 हो गया। 4 ए का मान कितना है आप देखिए 4 और 1, तो 4 गुना 1, इस तरह से 16 घटाओ 16 बराबर 0। अब देख लीजिए यहाँ आंसर क्या आया है 0। पहला बार प्लस में मान आया था 64, तो बता रहा था, ये पहले ही चेकअप कर लिया और बताया था कि दो भिन्न मूल होंगे वास्तविक, और यहां बता रहा है कि दो वास्तविक समान मूल हैं। देख लीजिए चेकअप करने का इसका तरीका कितना बढ़िया है। चेकअप कर लिया और बता दिया कि आपका जो मूल होगा दो होगा लेकिन समान होगा, वास्तविक होगा। तो चेकअप तो कर लिया। अब कह रहा है कि आपको आगे देता है कि आप दवा लीजिए, अभी घर मत जाइए, अब आप जाइए किसी स्टोर से दवा लीजिए। तो इसके किसी स्टोर कहने का मतलब ये है कि इसके बनाने के जो मूल ज्ञात करने के सूत्र होते हैं, द्विघाती सूत्र होते हैं, गुणनखंड विधि से भी होते हैं और पूर्ण बनाने की विधि से भी होते हैं। तो द्विघाती सूत्र इसमें आसान लगता है, इसलिए यहाँ पर हम x का मान सिर्फ -b/2a से ज्ञात कर लेते हैं, और यहाँ 2 होगा। जब समान ये बता देता है कि आपके दो मूल तो होंगे लेकिन कैसे होंगे, समान होंगे, तो हम लोग जो ±√d लिखे थे उसको हटा देते हैं। जो हमारा विस्तारित रूप जो सूत्र है ये देख लीजिए, x बराबर -b ±√d/2। इसको क्या करना है, प्लस माइनस करना है। d का आंसर कितना है 0 है, तो इससे क्या फायदा है 0। यहाँ 0 रखिएगा तो जोड़िएगा तो भी नहीं बढ़ेगा, घटेगा तो भी नहीं बढ़ेगा, तो इसी को हटा दिया जाता है। तो जब आपको चेकअप करेगा और बताएगा कि 0 आ गया आपका रिजल्ट, तो 0 रिजल्ट आने पर ये सूत्र आप लगाइए मूल ज्ञात करने के। इसमें से ±d को हटा दीजिए, ये वाला हट जाएगा, तो आपका आंसर क्या होगा देख लीजिए। -b यहां से ले लीजिए, b माइनस बटा 2 गुना 1 का मान देख रहे हैं यहाँ है 4। आपका आंसर कितना आ गया 4 आ गया, प्लस 2 गुना 4 में आप इसको कर दीजिए, आपका 1/2। और ये भी आंसर वही होगा क्योंकि दो मूल बराबर होंगे, तो इसको भी आप दो मूल बता सकते हैं, यानी आपके दो मूल आ गए। तो देख रहे हैं किस तरह से चेकअप कर रहा है और किस तरह दवा के लिए आगे बढ़ा रहा है कि आप आगे दवा जाकर लीजिए, यानी मूल ज्ञात कीजिए। चलिए तीसरे मैथ को बनाते हैं। चलिए तीसरा मैथ चेकअप कर रहा है, ये डॉक्टर साहब चेकअप कर रहे हैं। ये डॉक्टर साहब क्या कर रहे हैं, चेकअप कर रहे हैं। किस मैथ को, तीसरा की। तो देखिए इसमें b का मान कितना है -2 है, ये b का मान है, तो हम लिखेंगे -2 का स्क्वायर। a का मान 3, c का मान 5, 3 गुना 5। माइनस आपका स्क्वायर में प्लस हो जाएगा, 2 4, यहाँ आपका माइनस है बाकी सब प्लस है, तो प्लस माइनस माइनस होता है। 20 3 5 का 20, 20 3 60। अब ये आंसर आप 4 में 60 घटाइएगा तो आपको माइनस में आंसर आएगा 56। ध्यान दीजिए पहला चिन्ह प्लस था, दूसरा 0 और तीसरा आ गया माइनस। और डॉक्टर साहब क्या बताते हैं, चेकअप तो कर लिए और चेकअप करके कहते हैं कि आपके पास कोई रोग नहीं है, अब आप आगे मत बढ़िए, यहाँ से घर चले जाइए। डॉक्टर साहब बता रहे हैं अब कि आपके पास कोई रोग नहीं है, माइनस में आप चले गए, यानी आपके पास कोई रोग नहीं है, आपका इलाज नहीं होगा, आप जाइए यहाँ से लौट जाइए।
यानी कहने का मतलब जब आंसर हमारा माइनस आ जाता है तो यहाँ पर डी माना करता है कि कोई वास्तविक मूल नहीं है। ध्यान दीजिएगा, इसमें आपका दो भिन्न मूल, इसमें दो समान मूल और इसमें कोई मूल नहीं है। तो जिस तरह डॉक्टर साहब आपको चेकअप करने के बाद कहते हैं कि आपके पास कोई रोग नहीं है, आपका इलाज नहीं हो सकता है, आप घर लौट जाइए, उसी तरह ये विवेकतर जो है ये बता देता है कि भाई जो आप द्विघात समीकरण लेके चले हैं उसका विवेकतर जो है मेरे पास इलाज करने पर कितना आ रहा है, -56 आ रहा है। तो माइनस में जब आ गया तो हम आपको मना करेंगे भैया आप घरे जाइए, आगे मत बढ़िए, यहीं आपका कहानी खत्म हो गया, आप मूल नहीं बता सकते हैं। देख रहे हैं किस तरह से ये डॉक्टर का काम कर रहे हैं। तो चलिए डॉक्टर सूत्र इनको कहा जाए, विवेकतर को द्विघात समीकरण का डॉक्टर सूत्र मान लिया जाए, इलाज चेकअप करने का सूत्र है ये। चलिए, अगर यह वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो और इस वीडियो में आनंद आ रहा हो तो प्लीज़ शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और बेल की घंटी जो है उसको भी दबाने का प्रयास कीजिए। आज के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। आप सभी को कृपया मेरी बात पर ध्यान दीजिए।